हर वीडियो मेरे को बोलना पड़ता है वेलकम बैक टू द सीरीज बेस्ड यूट्यूब चैनल। पिछली सीरीज नहीं देखी तो हम 4-5 सीरीज डाल चुके हैं, जाके देख लो। और यहाँ से कंटिन्यू मत करना, पहले के 2-3 पार्ट डल चुके हैं इलॉन मस्क के केस स्टडी के, तो जाके वो भी देखो क्योंकि स्टोरी चल रही है और स्टोरी बीच में से सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। चीजें समझ आ जाएंगी तो मजा तभी आएगा जब डे 1, डे 2, डे 3 के साथ साथ सुनते हुए आओगे। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा स्टोरी में घुसते हैं। चलो, तो इलॉन मस्क का सबसे बढ़िया ट्रेड एक ये भी था, हमने पहले भी जाने कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, वो बहुत पढ़ते थे, वो बहुत कुछ करते थे, बट एक खुद के दिल की सुनना। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, जैसे बड़े होते हैं हमारे सपने छोटे होते रहते हैं, तो हम खुद के दिल की नहीं सुनते हैं। हमारे सपने छोटे क्यों होते हैं, हमने उसका कारण जानने की कभी कोशिश करी? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे होते हैं, हमारे को डर लगने लग जाता है कि यार हम तो सिक्योर वैसे ही नहीं है, अभी हमारी टीनेजर चल रही है और ये इनकी भी रिटायरमेंट पास आ रही है, या फिर इनका भी बिजनेस थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि ये एजेड होते रह रहे हैं, तो ये उतने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, तो बिजनेस का ग्राफ नीचे उतर रहा है। तो सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास एक घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे को कुछ समझ नहीं आता, बखलाहट में हम अपने दिल को छोटा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा दिल उनसे भी जुड़ा हुआ होता है, हमारा दिल खुद से भी जुड़ा होता है। बट हम यहाँ पे जहाँ पे आपको एक्चुअल में सेल्फिश होने की जरूरत होती है, अब वहाँ पे सेल्फलेस हो जाते हैं, और जहाँ पे आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए अब वहाँ पे सेल्फिश रहते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए, तो जहाँ पे सेल्फिश होना चाहिए वो चीज़ ये है कि हमेशा खुद के दिल की सुननी चाहिए। इलॉन मस्क ने ये चीज़ ही करी, उनको पता था। और जहाँ पे देखो आपके साथ बहुत बार होता है जहाँ पे बचपन में आपका कोई फ्रेंड सर्कल ना बने, ये सबसे डिसहार्टेन चीज़ होती है कि आपका कोई दोस्त नहीं है स्कूल टाइम का, आपका कोई मेमोरीज नहीं है, क्योंकि आपकी मेमोरीज सारी खराब है, आप हमेशा अपने स्कूल टाइम से चिढ़ रहे होते हैं क्योंकि आपको लोगों ने मारा है, बुली किया है, और ये चीज़ आपकी वजह से हो रही है। अगर इलॉन मस्क किताबें पढ़ना बंद कर देते और वैसे हो जाते जैसे उनके दोस्त थे या जैसे उनके क्लासमेट्स थे, तो शायद वो उनको अपने ग्रुप में इन कर लेते, बट उन्होंने नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि यार ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सोसाइटी हमारा, या फिर ये जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँ वो मेरे पे हंसेंगे या मेरे को बुली करेंगे, तो मैं वो चीज़ करता ही नहीं, मैं वो चीज़ छोड़ देता हूँ। तो इलॉन मस्क ने ये चीज़ कभी नहीं करी। इलॉन मस्क ने अपने ही दिल की सुनी, लोगों ने उनको मारा वो पिट लिए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया उन्होंने सुन लिया, लोगों ने उनको अपने ग्रुप्स में नहीं लिया, वो दूर रहे, बट वो अपना पढ़ते रहे, जो उनका मन करा उन्होंने वो किया। तो आज जो उनका मन कर रहा है वो उनको मिल रहा है। सो यही होता है, आपको कभी ना कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक और कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि तुम अगर अपने 20s में मजे कर लोगे तो तुम्हारी 30 के बाद या 20s जैसे खत्म होगा तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बकवास होने स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर तुम अपनी 20s में थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, मतलब ग्राफ किया है कि तुम अगर स्टार्टिंग में अपने जो तुम्हारा एक्चुअल में स्ट्रगल टाइम होता है तुम्हारा, जैसे ये टाइम मेरा जो चल रहा है, अगर मैं इस टाइम में इतनी मेहनत कर लूंगा तो मेरे को इतना रिटर्न मिल जाएगा, बट अगर मैं इतने में मजे मार लूंगा ना तो मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घुसी पड़ी है मेरे, इसलिए मेरी तो फटी रहती है, तो मैं काम करता रहता हूँ। तो तुम भी अपनी चाहे फड़वा के काम कर लो या मन से काम कर लो, मेरा तो दोनों, पहले मेरी फटी थी फिर मेरा मन लग गया। अब तुम देख लो कि तुम्हारे को कैसे काम करना है। पहले तुम डर लो कि यार मेरे को काम करना चाहिए वरना मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तो डर के साथ भी काम करो तो भी सही है, क्योंकि काम से प्यार हो जाता है जब रिटर्न आने स्टार्ट होते हैं, जब लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट होता है, जब लोग कहते हैं यार ये बंदा क्या मस्त चीज़ कर रहा है यार इसकी जैसी लाइफ करनी है यार इसने कंपनी खड़ी कर दी यार इसने ये कर दिया यार, तो वो चीज़ें जब तुम सुनते हो ना तो तुम्हारे को क्लबिंग, पार्टिंग या फिर लोगों के साथ घूमना, चिल आउट करना, वो सारी चीज़ें बहुत बकवास लगने लग जाती है। तो पॉइंट समझो, या तो डर के काम करो या मन से काम करो। डर के काम भी शुरू कर सकते हो, मैंने खुद डर के किया था और आज वो मन बन गया मेरा। सो डिफरेंस यही है, काम करो, जाओ मजे करो, काम करो, काम में मजे करना, ठीक है। और अपने दिल की सुनना, क्योंकि इलॉन मस्क ने सुनी थी और उन्होंने देखो स्टोरी में सुना क्या होता है। तो स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि इलॉन मस्क कनाडा पहुंच जाते हैं। इलॉन मस्क जैसे कनाडा पहुंचते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि उनका 18th बर्थडे आता है, वो 17th में आते हैं अपने, और अब उनका 18वां बर्थडे आता है जहाँ पे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और वो बताते हैं इंटरव्यू में कि इस बर्थडे पे वो जिन लोगों के साथ उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया उन लोगों को वो ढंग से जानते भी नहीं थे, तो वो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। वो जैसे ही कॉलेज ज्वाइन करते हैं वहाँ पे उनके बढ़िया दोस्त बनने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब कॉलेज तक आते आते लोग समझदार हो जाते हैं उनके, अब उन्होंने अपने इंटरेस्ट की चीज़ें चुनी थी, तो वहाँ पे उनको अपने इंटरेस्ट वाले लोग मिलने लगे, तो उनको पता लगा यार कॉलेज बहुत सही चीज़ है। उनको अपने जो इलॉन मस्क का इंटेलेक्चुअल लेवल था उनको वैसे दोस्त मिले जो कि उनको समझ पा रहे हैं, जो कि उनका लेवल जो है इंटेलेक्चुअल लेवल है उस पे इलॉन मस्क को जज नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं यार तू तो बहुत सही सोचता है, तू तो बहुत क्रेजी मस्त है, तू तो बहुत सही बंदा है यार, डूड यू आर ऑसम, यू आर सो कूल। सो ऐसे से उनके दोस्त बनने लग गए जो कॉलेज में होते होंगे, मैं गया नहीं, वाले को पता नहीं है।
सो कॉलेज यही हुआ, इलॉन मस्क को कॉलेज करना पसंद आया। तो जैसे जैसे कॉलेज खत्म होने वाला होता है, हर इंसान को समझ नहीं आता कि अब क्या होगा कॉलेज के बाद, क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो वही सेम सिचुएशन में इलॉन मस्क भी आके खड़े हो गए। उनको भी नहीं पता था कॉलेज खत्म होने वाला है। कॉलेज लाइफ के लिए जो उनको कॉलेज का एनवायरनमेंट मिल रहा था, वो इस एनवायरनमेंट के लिए बचपन से तरस रहे थे स्कूल टाइम से, और इनको वो मिलने लगा। और अब कॉलेज उनका खत्म होने वाला है। अब उनका सपना आने वाला है, उनके पास आने वाला है, जो उनका बड़ा सपना था, सिलिकॉन वैली। बट सिलिकॉन वैली जाने के लिए उनके पास वो स्किल्स नहीं थे, क्योंकि सिलिकॉन वैली मांगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं। जो स्किल्स आपके पास अभी हैं, जो स्किल्स मेरे पास अभी हैं, वो स्किल्स सिलिकॉन वैली नहीं मांगता। सिलिकॉन वैली जो मांगता है, वो मांगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। और ये चीज़ इलॉन मस्क को समझ आ गई। तो इलॉन मस्क को भी नजर आता है कि यार मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं है अभी तक। तो उन्होंने सोचा कि वीडियो गेम्स बनाता हूँ। वीडियो गेम्स बनाना मेरे को बचपन से तो पसंद ही है, तो मैं वीडियो गेम्स बनाता। तो जैसे ही उन्होंने ये सोचा, तो उनको सेकंड थॉट आता दिमाग में कि यार वीडियो गेम्स बना के मैं दुनिया में क्या ही उखाड़ लूँगा, मैं क्या दुनिया की मदद कर पाऊंगा। वीडियो गेम्स टाइम में बहुत सही से वीडियो गेम बना लूँ, पर मैं इससे सोसाइटी का फायदा नहीं कर सकता, मैं इससे कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं कर सकता, मैं जो कॉन्ट्रीब्यूट सोसाइटी में करना चाहता था वो नहीं कर सकता। अब ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्यों आ रही थी? क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसी किताबें पढ़ी होती हैं जो कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती है, जो कि थोड़ी सी सेल्फ बिलीव वाली होती है, जो कि बताती हैं, जो तुम्हारे दिमाग में डालती है कि यार सोसाइटी को गिव बैक करो तो तुम्हारे पास बहुत आता है, सोसाइटी को दो तो तुम्हारे पास आता है, सोसाइटी को दो। ये भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने कहा कि तुम धर्म के चलो धर्म वाली चीज़ को हटाते हैं। कृष्ण जी ने जो बोला है वो सिंपल भाषा में ये है कि तुम सोसाइटी के लिए करो, तुम्हारे पास सब कुछ वापस आ जाएगा। और यही से ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक में भी यही सारी चीज़ें होती है। तो अगर तुम भगवत गीता पूरी पढ़ लोगे तो तुम लगा लो तुमने 90% जितनी भी सेल्फ हेल्प पे किताबें वो सारी पढ़ ली, क्योंकि भगवत गीता में बहुत इलैबोरेट करके बहुत सारी चीज़ें ये सारी समझा रखी है, वो भी भगवान कृष्ण जी। तो भगवान तो कभी गलत ऐसे ही नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यही चीज़ उनके दिमाग में आ गई थी कि यार मैं वीडियो गेम से सोसाइटी को कुछ दे नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने फिर और ज़्यादा दिमाग लगाना स्टार्ट। तो इलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में भी बताया ये चीज़ कि उनको उस टाइम पे दिक्कत क्या आ रही थी कि उनको कभी भी पैसा नहीं कमाना था। पैसा कमाने में मतलब सिंगल मोटिव नहीं था। पैसा जैसे कमाना होता है, मेरे को भी पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना होता है, तो पैसा कमाना था, बट सिंगल मोटिव नहीं था कि सिर्फ मेरे को अमीर इंसान बनना है दुनिया का। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी थी, ऐसे टूल्स बनाने थे, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने थे जो कि दुनिया को आगे जाके फायदा दे, जो कि लोगों को, ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन रेस को मदद करे आगे जाके। उनको ऐसी चीज़ें बनानी थी और इससे उनको पैसा बनाना था। उनको सिर्फ पैसा नहीं बनाना था, तो उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा साफ सुथरा अच्छा था। तो यहीं से चीज़ समझ आ रही है। और यहीं से हम एक बहुत बढ़िया पॉइंट और साफ बता सकते हैं कि जब भी तुम फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, जब आज तुम बैठे हो अपना एनालाइज करने की मैंने फ्यूचर में क्या करना है, तो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना, पूरे समाज के बारे में सोचना, अपने संसार के बारे में सोचना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, और कैसे तुम ह्यूमन रेस का फायदा कर सकते हो। क्योंकि तुम सिर्फ पैदा अपने लिए नहीं होते हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं पैदा होने के। अब ये थोड़े समय भगवत गीता वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि तभी मैं इलॉन मस्क की स्टडी जल्दी ले रहा, क्योंकि मेरे को लगा कि उन्होंने पता नहीं, मैंने इतना नहीं देखा कि उन कैसे समझाऊँ। मतलब मैं इस चीज़ से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को समझ आ रही है, थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है अगर तुम अपने लिए जीते हो, तो तुम फिर एक कीड़े के समान हो। लिटरली यही वर्ड्स होते हैं उनके। तो बहुत ज़्यादा कठोर शब्द होते हैं, बट सत्य भी होते हैं। मतलब सत्य वर्ड इसलिए निकला क्योंकि वही चल रहा है। बट यही है कि पॉइंट यही है कि तुम अगर अपने लिए सिर्फ सोच के चल रहे हो तो तुम नहीं कमा पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत। फिर तुम दो कैटेगरी में आ जाते हो। भगवत गीता पे भी सीरीज आएगी, मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ, पूरा ढंग से समझ लूँ, वरना मैं कोई भी चीज़ बिना समझे बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि फिर आधा अधूरा ज्ञान वाला लॉजिक हो जाता है, जो कि मेरे को समझ नहीं आता। तो एक बार भगवत गीता को पूरा एनालाइज कर लो, पूरा पढ़ लो, पूरा अपने अंदर बोल लो, उसके बाद ही कुछ बोलूँगा। तो अभी इस चीज़ को स्किप करते हैं। बट इलॉन मस्क का ये कहना था, इलॉन मस्क का ये मानना था कि मैं वैसे ऐसे नहीं कमाना चाहता। और यहाँ से बहुत बढ़िया चीज़ समझ आती है। उन्होंने ये कहा था कि जब भी तुम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, जब भी अपना फ्यूचर सोच रहे हो, तो प्लीज़ अपने बारे में सोच के मत करना, वरना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हमेशा अपने से बड़ा विजन ले लो, हमेशा अपने से बड़ा सपना बना लो कि जिससे तुम छोटे हो जाओ, तो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे बॉडी पेन, तुम्हारे फीवर, तुम्हारे कुछ भी जो दिक्कत आएंगी ना, तुम वो हमेशा ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सपना हमेशा तुमसे बड़ा होगा। बट अगर तुम्हारा सपना बड़ा है पर तुमसे बड़ा नहीं है, तो तुम्हारे पे कोई भी दिक्कत आएगी तो वो सपना हमेशा छोटा हो जाएगा, तुमको अपनी दिक्कत पहले लगेगी। तो ये लॉजिक लगता है इस चीज़ के पीछे कि तुम्हारा सपना हमेशा तुमसे बहुत बड़ा होना चाहिए, कि तुम्हारी जितनी भी छोटी, तुम छोटे हो, तुम्हारी दिक्कतें फिर तुमसे भी छोटी हो जाती है। बट अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारे सपने छोटे हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होती। तो बी क्रेजी टुवर्ड्स योर गोल।
तो जब वो कुछ दिन तक इस चीज़ों के बारे में सोच रहे थे तो उनको अल्ट्रा कैपेसिटर के बारे में पता चला। अब ये कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिसमें टेक्नोलॉजी को स्टोर किया जा रहा था व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। बैटरीज बन रही थी जो कि स्टोर करती चीज़ों को चार्ज करने के लिए, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता लगता है। और वो जो अल्ट्रा कैपेसिटर बनेंगे, वो कैपेसिटर क्या करेंगे, वो फ्यूल का काम करेंगे। जैसे हमारा पेट्रोल होता है गाड़ी में, तो वो कुछ ऐसे कैपेसिटर बनने वाले थे कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी और फिर ये गाड़ियों में या फिर आपके घरों में एज अ फ्यूल काम करने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं फिजिक्स में इसके ऊपर एडवांस डिग्री ले लेता हूँ और यही मेरा आगे गोल बन सकता है, यही किसी चीज़ से लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने अपना एक छोटा विजन बनाया कि सबसे पहले इसकी डिग्री के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, इसकी डिग्री क्वालिफाई करता हूँ। तो इलॉन मस्क डिसाइड करते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे और वो डिग्री लेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो इलॉन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया इस डिग्री को परस्यू करने के लिए। अब सीधा 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन कॉलेज छोड़ दिया। ये क्या किया? हाँ, इलॉन मस्क ने एडमिशन लेते ही 2 दिन तक कॉलेज जाने के बाद एडमिशन ड्रॉप कर दिया, कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि इलॉन मस्क को अब कुछ और मिल चुका था। मैं कह रहा हूँ वो बहुत क्रेजी है, उन्होंने बहुत क्रेजी हरकतें कर रखी है अपने बचपन में, अपने टीन में, हर जगह उनकी क्रेजी स्टोरीज ही हैं। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर कॉलेज में एडमिशन लेके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके जहाँ पे लोग तरसते हैं, उसको छोड़ दिया क्योंकि उनको अब कुछ और मिल चुका था। तो टेक इंडस्ट्री के लिए 1994 एक बहुत क्रेजी ईयर था, क्योंकि इसी साल वर्ल्ड वाइड वेब बना था और इंटरनेट नॉर्मल लोगों तक, मेरे तक, आप तक और इलॉन मस्क तक और पूरे दुनिया तक पहुंचने लगा था। अब ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलॉन मस्क का नाम हमने पहले भी लिया है .com बबल स्टोरी में। तो आप .com बबल की स्टडी जाके देखो, उसमें आपको समझ आएगा इंटरनेट कौन लेके आया था, इंटरनेट किसने फाउंड किया था, इंटरनेट का कौन किस लिए आया था, क्या यूज़ था, उसके बाद इंटरनेट का कैसे मिसयूज़ हुआ, कैसे करोड़ों का खरबों का लॉस होता है कंपनीज का, बिजनेसेस का, कैसे लोग रातों रात बिलियनर्स बनते हैं, वो सब हमने .com बबल में डिस्कस किया। तो आप जाके पहले वाली सीरीज देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से अब इलॉन मस्क कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उनको एक नई चीज़ पता लग जाती है, इंटरनेट अब लोगों के लिए, नॉर्मल डेली यूज़ के लिए इंटरनेट सबके पास अवेलेबल होना स्टार्ट हो रहा है। तो इलॉन मस्क कितनी किताबें पढ़ते थे तो उनको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में आसानी होती थी, तो उनको फ्यूचर, और वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंसान बन चुके थे। किताबें पढ़ के उनको समझ आया था, जो होता है ना हिस्ट्री, जो तुम पढ़ते हो, तुम किताबें पढ़ते हो तो तुमको जल्दी तुम पैटर्न समझते हो, अच्छा ये पैटर्न से ये हुआ था, आज का ये पैटर्न है तो इसके बाद ये हो सकता है, क्योंकि तुमने वो किताब में पहले ही पढ़ रखा है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो चीज़ हो जाती है। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर तुम क्रिटिकल थिंकिंग को ढंग से पढ़ते हो, तो क्रिटिकल थिंकिंग के बिहाफ पे तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग पे हमारे कोर्स आने वाला है बहुत जल्द, सो आएगा, टेंशन ना लो, सब आएगा। तो उनको पता चल गया कि इंटरनेट बहुत क्रेजी चीज़ होने वाली है और इंटरनेट का फ्यूचर बहुत मैसिव है। तो उन्होंने सोचा कि कॉलेज को छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, वही कॉलेज लाइफ होगी, कॉलेज लाइफ तो मैंने जी ली, तो अब वही सब होगा, तो उसको छोड़ता हूँ, मैं जाके इंटरनेट के ऊपर कुछ करता हूँ, इंटरनेट क्रेजी है, इंटरनेट के ऊपर मैं और कुछ क्रेजी करने का सोचता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे दिमाग लगाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला आइडिया इलॉन मस्क को आया कि वो डॉक्टर्स के लिए नेटवर्क बिल्ड करना चाहते थे, वो डॉक्टर्स के लिए कुछ बनाना चाहते थे, बट ये उस टाइम था जो 1994, इस टाइम पे कोई भी इंटरनेट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालता था, इंटरनेट के फ्रॉड्स के केसेस आने स्टार्ट हो रहे थे, तो बहुत लोगों को डर भी था इंटरनेट, और बहुत नई चीज़ थी, तो हर कोई इंटरनेट से कंफर्टेबल नहीं था, और अभी लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो गया था पर पहुंचा भी नहीं था, तो अभी वो फेज चल रहा था इंटरनेट का। तो इस टाइम पे ये चीज़ तो इलॉन मस्क को पहले बहुत सही लगा, बट फिर उन्होंने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जब थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि अभी ये इसका सही टाइम नहीं है। तो इलॉन मस्क और उनके भाई ने अब लोकल बिजनेसेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया। इसके बाद क्या होता है जो कि बहुत क्रेजी होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर मज़ा नहीं आता। तो कल मिलते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो बाय।